उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां उन्हें प्रभु मदद और सहायता की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप वहां पर कार्य करें प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुशियों को देंगे। हो सकता है आप इस समय समस्याओं में हो, दुखों में हो, परेशानियों में हो, परंतु आपके जीवन में वो समय आने वाला है जब प्रभु आपको खुशियों से भर देंगे, जब प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 28 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह धरती को चीरता और फेगा फेरता रहता है? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक हल जोतने वाला लगातार हल को जोतता रहता है? क्या वो हमेशा धरती को चीरता ही रहता है? यदि आप एक किसान के जीवन को देखेंगे तो ऐसा वो कभी भी नहीं करता। एक समय है जब वो धरती को चीरता है, एक समय है जब वो हल लगाता है और फिर उसके बाद वो बीजों को बोता है, फिर उसके बाद वो कटनी को काटता है। हमेशा एक सा काम वो नहीं करता है, हमेशा वो परिश्रम ही नहीं करता है, बल्कि उस परिश्रम का फल भी वो प्राप्त करता है। एक समय तो है उसके जीवन में जब वो परिश्रम करता है, जब वो कठोर परिश्रम करता है, जब वो हल जोतता है, धरती को इस योग्य बनाता है, भूमि को इस योग्य बनाता है कि उसमें बीजों को बोया जा सके। परंतु फिर एक समय ऐसा उसके जीवन में आता है जब वो उस फसल को कटनी करता है और तब वो खुशी से, आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके परिश्रम का फल मिल गया, क्योंकि उसने जिस लिए वो बीजों को बोया था उसको उसका फल मिल चुका है, इसलिए वो आनंदित और खुश हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप कठोर परिश्रम कर रहे हो एक किसान की तरह और आप सोच रहे हो कि मेरे परिश्रम का फल मुझे नहीं मिल रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहता हूं वो फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब देखते हैं जब किसान भूमि को जोतता है तो उसी समय उसे फल नहीं मिलता, उसे उसका प्रतिफल कुछ टाइम बाद मिलता है, क्योंकि बीजों को बोने में, उन्हें उगने में, उन्हें फलवंत होने में समय लगता है और वो उस समय तक का इंतजार करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे भी कहूंगा कि आपको भी उस समय का इंतजार करना है। आप जल्दबाजी न करें। आप परिश्रम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे फल नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभु का समय है, वो सही समय पर आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल देगा। इसलिए आप चिंतित न हो, निराश न हो, दुखी न हो। परमेश्वर आपको आपके परिश्रम का फल देगा, आपके जीवन को भी वो किसान की तरह खुशियों और आनंद से भर देगा। दोस्तों, हो सकता है आज आप दुख में हो, समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, या फिर आपके जीवन में कोई संकट हो, या फिर किसी भी कारण से आप चिंतित हो, तो मैं आपसे कहूंगा आप चिंतित न होएं, आप परेशान न होएं। परमेश्वर आपके इन दुखों को दूर करके आपके जीवन में खुशियां और आनंद देगा। क्यों? जिस प्रकार से प्रभु एक किसान को उसके परिश्रम का फल देता है, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी देगा। परंतु ये समय है जब आप एक किसान की तरह बीजों को बो रहे हैं, हल को जोत रहे हैं, धरती को इस योग्य बना रहे हैं कि उसमें बोया जाए। हो सकता है इस समय आप किसान की तरह दुखी भी हों, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हो, समस्याएं भी हों आपके जीवन में, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब आपका जीवन खुशियों से भर जाए। इसीलिए तो भजन संहिता 126:6 में कहता है कि चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु एक समय ऐसा आएगा उसके जीवन में जो फसल को लेके, पूलियों को लेके जय जयकार को करेगा। तो हो सकता है अभी आपके जीवन में वो समय चल रहा हो जब आप भूमि को जोत रहे हो, जब आप भूमि को इस योग्य बना रहे हो कि उसमें बीजों को बोया जाए,
और आपके जीवन में वो समय आने वाला है जब आप उन पूलियों को काटोगे, जब आप उस फसल को काटोगे, जब आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा, जब प्रभु आपको इन समस्याओं से, इन दुखों से, इन बीमारियों से, हर एक चीज़ से छुटकारा देगा और आपके जीवन को खुशी और आनंद से भर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मेरे पहली गवाही ये है कि मेरे थायराइड की ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल हो गया था। इसके लिए मैं आप लोगों के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। आप लोगों ने प्रेयर किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरे किडनी का प्रॉब्लम हुआ था इसके बाद, और पूरा शरीर में स्वेलिंग आ गया था। उसके लिए भी मैंने आप लोगों के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। आप लोगों ने प्रेयर किया और अभी मेरा स्वेलिंग नहीं है, पूरा ठीक हो गया स्वेलिंग। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि बार धन्यवाद देता हूँ और अमृता मसीह और प्री के ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र और जिंदा परमेश्वर, हमारे अधिपति, हमारे प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जो आपने प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के जीवन में जोड़ी है। हाँ परमेश्वर पिता, जब पिता आप प्रभु यीशु अपने लोगों पर अनुग्रह करते हैं पिता, तो प्रभु यीशु मसीह वो अनुग्रह उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से के लिए, प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जो पिता आपने अपने बेटे बेटियों को दिखाई है। आज दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं प्रभु, इस प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी उन्हें गाइड करें और प्रभु यीशु मसीह जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे संग में है प्रभु, तो हमें ये महसूस होता है प्रभु कि तुझसे हम दूर नहीं परमेश्वर, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं परमेश्वर। और ये शाम में प्रभु जी जब तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आप उन्हें आशीष दें। यीशु मसीह जो आपकी इच्छा आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के लिए है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ को प्रभु आप अपने लोगों पर उंडेलें। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक भटकाने वाली बातों को, हर एक मन को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल प्रभु प्रार्थना से दूर ले जाने वाली बातों को हम यीशु मसीह के नाम से इसी समय ब्रेकआउट करते हैं, इसी समय हम उन्हें दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन एक एक के जीवन पर, एक एक के इस समय प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन पर प्रभु हम आपके नियंत्रण को मांगते हैं। इस समय प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल उनके लाइफ में मांगते हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु इस समय प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को फील करे, वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है। हाँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो अपने, यदि वो परिवार के संग में बैठे, एकांत में बैठे प्रभु, तो वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपके बेटे बेटियों ने आशीष पाई प्रभु, वो वचन जो जिसके द्वारा आपने उनसे बातचीत किया। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह हमने देखा कि सच में मेरे प्रभु एक किसान जब प्रभु हमेशा वो हल नहीं लगाता और हमेशा ही पिता वो धरती को नहीं चीरता, क्योंकि हर बात का एक समय है, कठिन परिश्रम का भी एक समय है और प्रभु आशीषों को पाने का भी एक समय है। और प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु वो वचन फलवंत होने पाए। जब प्रभु एक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम वो अपने लाइफ में कर रहे हैं प्रभु अपने जीवन के हर एक अन्य क्षेत्रों में प्रभु जब वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं पिता, इस समय वो परिश्रम का समय है, तो प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे, इन्हें बल दे, इन्हें शक्ति दे प्रभु कि अपने उस कठिन परिश्रम को पिता इस समय करके प्रभु आने वाले समय में प्रभु तेरी ओर से उस बात का प्रतिफल पाने पाए, उस बात का रिवॉर्ड पाने पाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर वचन में परमेश्वर कि सच में प्रभु चाहे प्रभु
किसान प्रभु रोते हुए बोए, परंतु वो आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए लौने पाते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह जो मेहनत प्रभु ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो मेहनत प्रभु अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो मेहनत प्रभु अपने बिजनेस में, जो मेहनत अपने जॉब में, जो मेहनत प्रभु अपने आत्मिक जीवन में ये कर रहे हैं प्रभु, उसका प्रतिफल ये पाने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ इस समय हर एक जो रोगी है, इस समय जो हर एक बीमार है पिता, यीशु मसीह उन्हें आपकी हुजूरी में, आपकी होली प्रेजेंस पे लेकर आते इस समय। प्यारे अब्बा, आप उनकी सुधि लें इसी समय परमेश्वर, उनके शरीरों को आप छू लें। आपने वचन में कहा है परमेश्वर, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। इसी समय परमेश्वर, इस वचन के आधार पर प्रभु उनके सारे रोगों से आप उन्हें चंगा करें। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग प्रभु आप दूर करें परमेश्वर। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। नौजवान जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। बुजुर्ग जो इस समय बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। बरसात में होने वाली हर एक बीमारी से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं प्रभु। धन्यवाद। जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, और जितने प्रार्थना विनतियां परमेश्वर प्रभु तेरे लोग आज बीमारों के लिए लेकर आए हैं और इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन भाई बहनों को आप वहीं वो जहां कहीं भी है उन्हें छू लें और चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड, आपकी चंगाई के लिए, उस परफेक्ट हीलिंग के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया है। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु। प्रभु तू अपने लोगों को सुख भरी नींद देता है और प्रभु तू अपने लोगों को इस समय सुख भरी नींद दे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, जब वो सोए तो प्रभु नया दिन आपके साथ में देखने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर, आज की रात में जितने भी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने आज की शाम में भेजे हैं, मैं दुआ करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ उन्हें प्रभु मदद और सहायता की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप वहाँ पर कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आज की शाम में प्रभु आपने हमें मदद सहायता किया प्रभु जी, हम सबको बल शक्ति सामर्थ्य दिया, हम सबके ध्यान को परमेश्वर प्रभु जी आपने एकाग्र रखा प्रभु कि हम आपके साथ में संगति कर पाए प्रभु। आपने सुना, अपने लोगों को आपने ढाढ़स दिया, अपने लोगों की आपने सुधि लेकर उन पर अपनी दया को बरसाया। हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके आगे रखते हुए और धन्यवाद और ये आशा करते हुए प्रभु कि आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।